नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से पुलिस ने जौनपुर के चर्चित दूल्हा आज़ाद बिन हत्याकांड के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पहले 8 लोगों को अरेस्ट किया था, जो शरण देने वाले थे, सहयोगी थे। उसके बाद पुलिस ने आज सुबह भोर में तड़के मुठभेड़ के दौरान 3 लोगों को घायल किया और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि ये वो लोग हैं जो तीनों नामजद आरोपी हैं, जो फरार चल रहे हैं, प्रदीप विंद, रवि यादव और भोले राजभर। उनके साथ ये लोग भी शामिल थे और जांच में इनका नाम सामने आया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अब पुलिस की इस कार्रवाई से, पुलिस की इस कार्यशैली से परिवार कितना संतुष्ट है? पुलिस लगातार परिवार को ये भरोसा जताना चाह रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, और पुलिस लगातार टीमें दबिश दे रही है, जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिवार जो है वो पूरा टूट सा गया है। परिवार की उम्मीदें एकदम खत्म हो गई और परिवार अब पुलिस पे भरोसा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहन जो सौम्या है आज़ाद बिन की, हम घर पहुंचे तो घर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से बहन और पिता मायूस चेहरा लेकर के बैठे हुए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद जिस तरह से प्रशासन ने कल भरोसा जताया, जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने भरोसा जताया कि हाँ कार्रवाई होगी और जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक 4 दिन का समय बीत गया और पुलिस के हाथ खाली। और जो हत्यारोपी हैं नामजद, वो पुलिस की पकड़ से कोसों दूर हैं। उनको पुलिस पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। जब हमने परिवार से ये पूछा, जब हमने बहन सौम्या से बात की, उससे जानने का प्रयास किया कि पुलिस की कार्यशैली, जो पुलिस ने मुठभेड़ किया है, इससे वो लोग कितने संतुष्ट हैं, क्या उनको लग रहा है कि हाँ पुलिस सही दिशा में काम कर रही है, तो बहन ने साफ तौर पे ये कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं कि ये कौन लोग हैं और इन लोगों की आखिर आज़ाद बिन से दुश्मनी क्या हो सकती है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि पुलिस जो मेन हत्यारोपी हैं उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक जो आरोपी है भोले राजभर, उसकी पहुंच ऊपर तक है, क्योंकि वो भाजपा का नेता है, भाजपा का सदस्य है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उसे बचाने का काम कर रहे हैं। बहन सौम्या ने साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस पे भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। उसने कहा कि सरकार से पूछने के लिए मेरे पास बहुत से सवाल हैं। पूरी बातें कहते हुए, अपनी मांगों को रखते हुए बहन की आंखों में आंसू आ गए। सौम्या ने साफ तौर पे ये कहा कि पुलिस, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें भरोसा दिया कि कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन 4 दिन का समय बीत गया है और कार्रवाई कुछ नज़र नहीं आ रही है। पहले 8 लोगों को जेल में डाल दिया गया, उनका क्या रोल था ये तो उसे नहीं पता, लेकिन पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। उसके बाद अब आज सुबह मुठभेड़ दिखा दी गई और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें पुलिस ही जाने की सच्चाई क्या हो सकती है, लेकिन परिवार यही चाहता है कि जो मुख्य आरोपी हैं, जो तीनों नामजद अभियुक्त हैं, प्रदीप बिन, रवि यादव और भोले राजभर, इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तभी सच्ची मायने में परिवार को यह लगेगा कि हाँ उनके साथ इंसाफ हो रहा है। परिवार उनकी गिरफ्तारी, उनको आजीवन कारावास, इसकी मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं वो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। इसके पहले पुलिस अधीक्षक ने उन आरोपियों के ऊपर, जो हत्यारोपी हैं तीनों फरार, उनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम रखा था, और अब डीआईजी वाराणसी ने जो है इन सभी के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम जो है वो घोषित कर दिया है। यानी इनाम की राशि जो है बढ़ गई है। और ऐसे में अब ये संभवतः लोग आशंका जता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को अरेस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन परिवार यही आशंका जता रहा है कि शायद वो भाजपा का नेता है, भाजपा का सदस्य है भोले राजभर, इसीलिए पुलिस उसके गिरेबान तक हाथ नहीं डाल रही है। और इसीलिए अगर उसके परिवार के किसी सदस्य को पुलिस उठाती, पूछताछ करती, कड़ाई से पेश आती, तो शायद वो लोग हाजिर हो जाते, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस उन्हें बचाने का काम कर रही है। हालांकि पुलिस लगातार ये दावे कर रही है कि हम आरोपियों को बख्शेंगे नहीं, जल्दी से जल्दी उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस की टीमें भी लगी हुई हैं। और अब तक कुल 8, 4, 12 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे मामले में, और 3 लोग अभी भी ये फरार हैं जिनके ऊपर इनाम घोषित किया गया है। फिलहाल बहन सौम्या ने और क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कुछ उसने मांग की है पुलिस प्रशासन से, सरकार से, और कितना गंभीर आरोप उसने लगाया है कि किस तरह से पुलिस बचाने का काम कर रही है और क्यों बचाने का काम कर रही है, आइए आपको सुनाते हैं बहन सौम्या का ये बयान। क्योंकि वो लोग जिसको पकड़े हैं, जो हम मुख्य आरोपी दिए थे, उनमें से कोई नहीं है। ये अब वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो हम नहीं बता सकते इनका क्या रोल है उसमें। लेकिन जो हम मुख्य आरोपी दिए हैं इनको पकड़ना चाहिए ना, या फिर उनका घर गिराना चाहिए। वो कहीं भी होंगे, भाग के तो आएंगे ना, उनकी फैमिली को उठाना चाहिए। वो कहीं भी होंगे तो कोई भी अपनी फैमिली को दर्द में देखेगा तो आएगा। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब उधर कार्रवाई नहीं हो रही। ये मतलब अगल बगल जो पड़ रहा है उनको, ज़्यादातर हमको लगता है कि ये केस मेरा दाबने की कोशिश की जा रही है।
क्योंकि वो जो है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है, जो मेरे भाई का मर्डर किए हैं, तो ये लोग जो है बीजेपी के सांसद हैं। तो क्या बीजेपी गरीबों का नहीं मदद करे क्या? हम ये पूछना चाहते हैं। क्यों तब सब लोग ने मुझे ये आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा। लगभग आज 4 दिन हो चुका है, 4 दिन हो गया है। अगर यही कोई गरीब के घर का होता, लड़का मारा होता, तो उसके घर से तो एक एक ईंट नहीं बचती, सब उड़ जाता। तो क्यों उसके घर नहीं उठ रहा? क्यों? वो बीजेपी का सांसद है, इसके लिए। अब हम नहीं चाहते हैं कि बीजेपी कहती है कि हम गरीबों के लिए है, 0 टॉलरेंस होगा, तो क्या ये हमारे साथ न्याय हो रहा है? हमारे साथ 1% भी न्याय नहीं हो रहा है। जैसे हमको कहा गया था, मतलब जो मुद्दा रख के हम अपने भाई का अंतिम संस्कार किए, कुछ नहीं किया गया है। जबकि अगर ऐसा कुछ है तो हम नहीं जानते, लेकिन जो ये हमारे जो मुख्य आरोपी हैं, हम बस इनको चाहते हैं, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर ये नहीं पकड़ में आ रहे हैं, कहीं भी दिख रहे हैं, तो इनका इनकाउंटर किया जाए। क्या क्या नाम है इनके? नाम बोल दीजिए सर। छवो का नाम इनका नाम है अविनाश चौधरी, चौहान। अविनाश चौहान, भोले राजभर, प्रदीप निषाद, रवि यादव, अशोक उर्फ डब्लू यादव, सोले राजभर। ये भोले राजभर ये लोग हैं जी। ये कौन लोग हैं इसमें जो आप कह रही हैं बार बार कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं? ये दोनों भोले राजभर और सोले राजभर, ये अशोक यादव, ये लोग जो है बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये रहते कहाँ हैं? जपटापुर के हैं ये मतलब आप ही के आसपास जी। हमारे गांव के बगल के तो आपकी मांग है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी जी। तो पुलिस ये कह रही है कि पुलिस ने जांच में पाया कि ये जो 4 लोग आज पकड़े गए हैं, ये लोग भी उनके साथ इस घटना में शामिल थे, इसलिए इनको जो है मुठभेड़ में गिराया गया, इसलिए इनको पकड़ा गया। सर, ये उनकी तरफ से काम किया जा रहा है, वो किस हिसाब से उनको पकड़ रहे हैं। हम चाहते हैं वो मुख्य आरोपी को पकड़ें ना। अब जिसको भी पकड़ रहे हैं वो उनका काम है, वो अपना कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है, हमको मुख्य आरोपी चाहिए। ये छह में से कोई भी नहीं, एक सोले राजभर को पकड़ा गया है, वो जेल में है, ये हम सुने हैं और मतलब बताया गया है, ना कि हम ऐसा देखे हैं, ना कोई सबूत है, ना ही कोई कुछ मेरे पास है, बस हम सुने हैं। अब गया है कि नहीं गया, ये हम नहीं जानते हैं। इसमें इन लोगों का क्या रोल रहा है? मतलब ये लोग मोटरसाइकिल से थे? ये लोग जो हैं, 2 लोग मोटरसाइकिल से थे और बाकी जो हैं 4 व्हीलर से थे। पहले टक्कर मारे, थोड़ी सी गाड़ी स्लो हो, ऐसे मतलब कट करके ओवरटेक किए ताकि गाड़ी स्लो हो। जब गाड़ी स्लो हुई तो 2 चक्के से जो थे, जो पीछे वाला बैठा था, वो मारते हुए गया है जी। 8 पहले अरेस्ट किए थे जिन लोगों ने शरण दिया था, पुलिस ये बता रही है, और 4 अब 8 4 12 लोग अभी तक पुलिस पकड़ जी। चुकी है। से सिर्फ एक हमारा उसमें से बस एक सोले राजभर है और बाकी कोई नहीं बाकी इसमें 6 में आप में 5 अभी और चाहिए आप? जी। बाकी उसमें और उनके घर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर उनके घर पे टॉर्चर हो या फिर उनका घर गिराया जाए, उनका घर तो गिर ही जाना चाहिए, तो वो कहीं भी होंगे, भाग के आएंगे, किसी भी स्टेट में चले गए होंगे। लेकिन बीजेपी क्या है, चाह ही नहीं रही है कि एक गरीब का भी हेल्प हो। हमको लगता है बीजेपी बस अपने सदस्य का ही करेगी हेल्प, हमारा नहीं करेगी।